हेलो स्टूडेंट्स, एनपीओ में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखो, लिखता द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। देखो, नीचे एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और हम लोग को फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹3251 एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्थ ₹870। तो क्लब के पास साल के स्टार्टिंग में यानी पिछले साल का बैलेंसेस दिया है इन्वेस्टमेंट्स का और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो साल के स्टार्टिंग में क्लब के पास इन्वेस्टमेंट्स था और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स था, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स है 3251 और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है 870। और जो साल के स्टार्टिंग में है वो साल के अंत में भी होना चाहिए, शर्त है कि वो बेचे नहीं हो। तो अगर बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो देखो, रिसीट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पेमेंट साइड देखो, नेशनल सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं, यानी नया इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं। बेचे तो नहीं है लेकिन नया खरीदे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग में था 3251 का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखे थे 3251, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट 3251 रहेगा, क्योंकि इस साल बेचे तो है नहीं और प्लस नया खरीदे हैं, तो वो उसमें जोड़ देंगे। तो परचेज ऑफ नेशनल सर्टिफिकेट्स जोड़ देंगे तो आएगा 3726। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितना ओपनिंग में था उतना ही क्लोजिंग में भी लिख देंगे। ठीक है, और इस पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, तो एक्सपेंडिचर में कोई डेप्रिसिएशन वगैरह इस पे नहीं जाएगा। अब देखो, ये पॉइंट इस क्वेश्चन का खास है। लिखता, देयर वर 32 लाइफ मेंबर्स ऑन दैट डेट, विच डेट? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के स्टार्ट में 32 लाइफ मेंबर्स है, ईच ऑफ हुम हैड पेड ₹50 एज सब्सक्रिप्शन। जो लोग 50 रुपीज करके सब्सक्रिप्शन दे चुके हैं, यानी साल के स्टार्टिंग में क्लब के पास 32 लाइफ मेंबर है जो लोग 50 रुपया करके सब्सक्रिप्शन दिए हैं, यानी 1600 रुपीज दिए हैं। लेकिन लिखता, देयर वॉज अ सेपरेट फंड फॉर दिस पर्पस, यानी लाइफ मेंबरशिप के लिए एक अलग से फंड बना हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फंड करके 32 मेंबर्स 50 रुपीज करके दिए, यानी 1600 रुपया दिए। तो 1600 रुपया लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। और जो साल के शुरुआत में है वो साल के अंत में भी होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से 1600, और इस साल जो मिला है उसमें ऐड करेंगे। तो रिसीट साइड देखो, लाइफ मेंबरशिप फंड मिला है 250, तो ये इसमें ऐड करके क्लोजिंग में हो गया 1850। तो पहले था 1600 का, इस साल 250 और मिला, बढ़ के हो गया 1850। हम लोग लाइफ मेंबरशिप फंड जो है, लाइफ मेंबरशिप जो भी मिलता है वो हम लोग कैपिटल फंड में जोड़ते थे, लेकिन यहाँ लिख दिया देयर वाज अ सेपरेट फंड फॉर दिस पर्पस, इसलिए बैलेंस शीट में अलग से लिखे। फिर लिखता, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 35 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर है 45, यानी साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 35 और साल के अंत में है 45। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 35 एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में है 45। अब देखो, सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है 1860, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, बाहर हो जाएगा 1870। फिर लिखता है, एंड 6 months रेंट ₹60 वॉज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी रेंट जो है 60 रुपया ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे 60 रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग में भी 60 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में 60 रुपया बाकी है। अब देखो, पेमेंट साइड रेंट एंड रेट्स दिए हैं 170 रुपया, तो ये एक्सपेंडिचर में लिखेंगे रेंट एंड रेट्स 170 रुपया, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, बाहर भी 170 ही आ जाएगा। अब सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो स्टार्टिंग से आओ, ये है ओपनिंग कैश, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशंस मिला, ये इनकम में जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी का काम हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगा, और प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट भी इनकम में जाएगा। रेंट एंड रेट्स हो गया, वेजेस एक्सपेंडिचर में जाएगा, लाइट रिपेयर भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेक्चरर्स फीस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। परचेज ऑफ अ टेबल है, यानी ये एसेट्स खरीदे, तो इसको फर्नीचर के नाम से एसेट्स में लिखेंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में। ऑफिस एक्सपेंस भी एक्सपेंडिचर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ नेशनल सर्टिफिकेट्स यानी इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, ये तो इन्वेस्टमेंट में जोड़ लिए हम लोग। कैश इन हैंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे। तो अब सब कुछ हो गया, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस किए, तो कैपिटल फंड आया 2816, ये कैपिटल फंड यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद सरप्लस निकाले, सरप्लस आया 349, ये कैपिटल फंड में जोड़ दिए, और फिर बैलेंस शीट को टोटल किए, तो ये दोनों तरफ बराबर आ गया।
अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे बुक में 47 है, आपके बुक में शायद ये नहीं होगा, जयपुर क्रिकेट क्लब। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ ऊपर में दिखता है। कैश एट बैंक है, स्टेशनरी है, स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल्स है, ऑफिस फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, लाइबिलिटीज ओपनिंग में कुछ नहीं है। तो ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखो हम लोग को कैश बुक का एक एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है और यहाँ हम देख रहे हैं कि टू बैंक करके अमाउंट ड्रॉन दिया है और लास्ट में बाई बैंक करके अमाउंट डिपॉजिटेड है। मतलब ये कैश का कॉलम है, यहाँ सिर्फ कैश का बात हो रहा है। और ये एक ऐसा संस्था है जो अपने पास कैश रखता ही नहीं है। देखो ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं है और बैलेंस शीट भी कुछ नहीं है। जो जरूरत होता है पैसा बैंक से निकाल लेता है और फिर लास्ट में सारा बैंक में जमा कर देता है। बैंक का बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस जो बैंक का देखो यहाँ नहीं है। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट दिया है इसमें सिर्फ कैश कॉलम के बारे में। तो हम लोग यहाँ एक बैंक अकाउंट छोटा सा बना लेंगे, ठीक है, 4 लाइन का बनेगा। सबसे पहले हम लोग का बैंक का बैलेंस दिया है ओपनिंग 3000, अमाउंट ड्रॉन दिया यानी बैंक से कितना निकाले, अमाउंट डिपॉजिटेड दिया बैंक में कितना जमा किए। तो एक छोटा सा बैंक अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस जो दिया था वो लिख दिए। बैंक में जो डिपॉजिट किए वो यहाँ टू कैश करके लिख देंगे, क्योंकि बैंक में जमा करने का जर्नल होता है बैंक टू कैश। तो इधर आ जाएगा टू कैश। जो विदड्रॉ किए वो इधर आ जाएगा बाई कैश करके। फिर बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक निकल गया और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये सारा हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जितना भी कुछ दिया था लिख दिए और बैलेंस कर दिए, तो ये कैपिटल फंड निकल गया। अब देखो ओपनिंग में स्टेशनरी है, नीचे स्टेशनरी के बारे में, बैट्स एंड बॉल्स के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। तो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखता है डोनेशन शुड बी केप्ट इन रिजर्व फॉर अ परमानेंट पेविलियन। यहाँ देखो हम लोग को डोनेशन मिला है। ये जो डोनेशन 10,000 मिला है ये लिखता है एक पेविलियन के लिए मिला है। तो ये बैलेंस शीट में हम लोग पेविलियन फंड के नाम से करंट ईयर के बैलेंस शीट में लिख देंगे। वो डोनेशन इनकम में नहीं जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग पेविलियन फंड के नाम से लिख देंगे। जो बैंक बैलेंस निकाले थे वो इधर बैंक बैलेंस के नाम से लिख देंगे। फिर लिखता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का दिया 750। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का यहाँ लिख दिया 750। अब देखो रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है 5000 का। तो ये 5000 यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, आ गया 5250। अब लिखता है राइट ऑफ 50% ऑफ बैट्स एंड बॉल्स। बैट्स एंड बॉल्स का 50% राइट ऑफ करने बोला है। ओपनिंग में हम लोग के पास देखो बैट्स एंड बॉल्स का स्टॉक था 1000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखे थे। नया बैट्स एंड बॉल्स खरीदे भी हैं 700 का। तो ओपनिंग वाला बैट्स एंड बॉल्स तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिए। 1000 का हमारे पास पहले से था, तो जो पहले से था वो आज भी होगा, प्लस 700 का नया खरीदें तो हो गया 1700 करंट ईयर के बैलेंस शीट में। इसमें 50% राइट ऑफ करने बोला, 50% होता है 850 हम लोग राइट ऑफ कर दिए, बाहर आ गया 850। ये जो 850 राइट ऑफ किए इसको आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं या रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ भी हम लोग का खर्च में लिखाएगा डेप्रिसिएशन ऑन बैट्स एंड बॉल्स के नाम से। उसी तरह 25% स्टेशनरी का और 10% ऑफिस फर्नीचर का भी राइट ऑफ करने बोला है। देखो स्टेशनरी ओपनिंग में था 200, नया स्टेशनरी खरीदे 100। स्टेशनरी ओपनिंग में था 200, नया खरीदे 100, हो गया 300। और फिर इसमें राइट ऑफ करने बोला 25%, तो बाहर हो गया 225 और राइट ऑफ हुआ 75। ये भी एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी रिटर्न ऑफ के नाम से लिखेंगे। उसी तरह फर्नीचर देखो ओपनिंग में था 500 का, नया कुछ खरीदे नहीं है, इसमें डेप्रिसिएशन किए 50 रुपया 10%, तो बाहर हो गया 450। और ये डेप्रिसिएशन भी हम लोग एक्सपेंडिचर में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब स्टार्टिंग से आ जाओ तो ये मेंबर सब्सक्रिप्शन हो गया, एडमिशन फीस दिया है। सीबीएसई वाले इसको इनकम और लाइबिलिटी कहीं भी लिख सकते हैं, यानी रिवेन्यू या कैपिटल मान सकते हैं। तो हम लोग इसको इनकम में लिख दिए यहाँ एडमिशन फीस के नाम से। आईएससी वाले इसको कैपिटलाइज करेंगे, वो इनकम में नहीं लिख सकते हैं। सेल ऑफ ओल्ड बैट्स दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये हमारा इनकम है तो इसको भी इनकम में लिख देंगे। फिर ग्राउंड रेंट है, ये इनकम है। डोनेशन का काम हो गया। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट है, ये भी इनकम में लिख देंगे। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंडिचर है। रेट्स एंड टैक्सेस भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंसेस में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस भी जाएगा। वेजेस भी जाएगा। बैट्स एंड बॉल्स का काम हो गया। स्टेशनरी का काम हो गया। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे, तो इसमें सब कुछ लिख दिए। फिर बैलेंस किए तो सरप्लस आ गया 1425। कैपिटल फंड हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, इसमें सरप्लस जोड़ दिए तो हम लोग का बैलेंस शीट मैच कर गया। आज इतना रहने देते हैं।
बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।